तो दोस्तों ऑडियंस थॉर 4 के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि भाई पहली बार उनको अपने फेवरेट सुपर हीरो के पार्ट 4 मूवी देखने को मिल रही थी, जिसकी उम्मीद उन्होंने एवेंजर्स एंड गेम के बाद बिल्कुल नहीं की थी। हालांकि अपना थॉर काफ़ी ज़्यादा फैट हो गया था, उस सब के बाद यहाँ पे गार्डियंस के साथ चला गया था, तो ऑडियंस को ये लगा चलो अपने थॉर का जो केमियो है वो वॉल्यूम 3 में हो जाएगा। लेकिन अचानक थॉर 4 की अनाउंसमेंट हो गई और सब कुछ बदल गया, जिसके बाद ऑडियंस तैयारी करने लगी, दिमाग लगाने लगी, थ्योरी सुनने लगी कि आखिरकार इस मूवी में होने क्या वाला है। और पता चला इस मूवी में विलन है गॉड द गॉड बुचर और इसका रोल और कोई नहीं बल्कि कर रहे क्रिश्चियन बेल। तब तो भाई ऑडियंस की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि अगर ऑडियंस कॉमिक्स पढ़ी है या फिर कहीं से वीडियो में कॉमिक्स के बारे में सुना है उसमें, तो यहाँ पे भाई गॉड थॉर को इतनी बुरी तरह टॉर्चर करता है। यहाँ पे थॉर को अपने वर्जन को बुलाना पड़ता है बाकी टाइमलाइन से, यानी कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर वर्जन के थॉर मिलकर गॉड को हराने की कोशिश करते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। लेकिन भाई जब हम लोग मूवी देखते हैं तो ऑडियंस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये मूवी थॉर की स्टोरी पे, जेन फोस्टर की स्टोरी पे ज़्यादा फोकस करती है, जिसकी वजह से दोस्तों ये मूवी एक तरीके से अजीब हो गई थी और बिलो एवरेज गई थी। हालांकि एक्शन सीन्स भरे पड़े, लेकिन इन सब के बावजूद ये मूवी ऑडियंस को उतना इम्प्रेस नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे अब फाइनली अनाउंसमेंट हो गई है थॉर 5 की। कहा जा रहा है कि वो डेवलपमेंट फेज़ में चल रही है। और डायरेक्टर कौन है आपको पता है? टाइका वाइटिटी। अब ये वही डायरेक्टर हैं जो थॉर 4 को डायरेक्ट किए थे, और ये वही हैं जो थॉर रैग्नारोक को भी डायरेक्ट किए थे। अब दोस्तों यहाँ पे एक ही सिक्के के दो पहलू आप लोग देखिए। यहाँ पे थॉर द डार्क वर्ल्ड ऑडियंस को एवरेज मूवी लगी थी, लेकिन रैग्नारोक ने कमाल कर दिया। इसके बाद ऑडियंस को ये लगा कि अगर डायरेक्टर यही है यानी कि टाइका वाइटिटी, तो थॉर 4 भी अच्छी होगी। लेकिन भाई ज़रूरी नहीं कि एक शेफ़ हर बार अच्छा खाना बनाए, कभी कभी गलती हो जाती है भाई। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन यह आता है कि आखिरकार थॉर 5 वापस से इनके हाथों में आ गई है तो ये कैसी होगी। तो आज यही सब समझने की हम लोग कोशिश करेंगे और जानेंगे कि थॉर की स्टोरी क्या हो सकती है और इसे कैसे अच्छा बनाया जाए, और क्रिस हेम्सवर्थ के पर्सनल ओपिनियन क्या है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको थॉर का कौन सा वेपन अच्छा लगता है, स्टॉर्म ब्रेकर के म्योनेर। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले कंफर्म हो गया भाई थॉर 5 भी आने वाली है, और यहाँ पे क्रिस हेम्सवर्थ हम लोग वापस दिखाई देंगे अपने बिल्कुल एक नए रूप में। क्योंकि अभी रिसेंटली क्रिस हेम्सवर्थ का एक इंटरव्यू हुआ था जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि वो थॉर की पर्सनालिटी से लिटरली पक चुके हैं। यानी दोस्तों हमेशा थॉर मजाक करता रहता है सीरियस मोमेंट पे भी, लेकिन वहीं अगर आप लोग कॉमिक्स पढ़ेंगे तो थॉर हम लोग को काफ़ी सीरियस दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे क्रिस हेम्सवर्थ वापस से चाहते हैं कि थॉर का एक सीरियस फेस दिखे जिसे ऑडियंस भी पसंद करे। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके का हल्क का हाल हुआ है ना, कि हल्क को प्रोफेसर हल्क बना दिया गया, उसको वैसे ही रहने दिया गया, जो रेज हल्क हुआ अभी तक हम लोग को दिखा नहीं, वैसा थॉर के साथ भाई नहीं होना चाहिए। यानी कि थॉर का जो फुल पोटेंशियल है वो अभी भी ऑडियंस को देखना बाकी है। और अगर आप लोग कॉमिक्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे थॉर के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको देखने के बाद ऑडियंस सोच रही होगी कि अब तो थॉर गया, लेकिन फिर भी भाई अपना थॉर सर्वाइव कर जाता था। तो उस तरीके की स्टोरी लाइन हम लोग को थॉर 5 में देखनी चाहिए, ताकि थॉर के लिए जो रिस्पेक्ट है दुगनी क्या तिगनी हो जाए। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, क्या ये मूवी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से पहले आएगी? तो इसका जवाब लगभग हाँ है, क्योंकि देखा जाए दोस्तों एवेंजर्स सीक्रेट वॉर एक तरीके से मार्वल की एक आखिरी मूवी बताई जा रही है। अब लिटरली आखिरी नहीं, मतलब कि यहाँ पे वो फेज का अंत हो जाएगा जो कि है द मल्टीवर्स सागा, जो अभी शुरू हुआ है। लेकिन इन सब के बाद यहाँ पे मार्वल के पास ऑप्शन है कि इसी को कंटिन्यू करके आगे बढ़ाया जाए, दिखाया जाए द म्यूटेंट सागा या फिर इटर्निटी सागा, जहाँ पे और कॉस्मिक बीइंग हम लोग को दिखाई देंगे, या फिर ऑल टुगेदर एक बढ़िया रिबूट करके वापस से आयरन मैन ये सबको बुला लिया जाए एक नई कास्टिंग के साथ। वो तो बहुत आगे का डिसीजन है, वो हम लोग को 6-7 साल बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हम लोग बात करें थॉर 5 की, तो हाँ दोस्तों अगर ये डेवलपमेंट में बन गई है तो इसकी स्टोरी थोड़ी तो सीरियस होनी चाहिए। हालांकि कॉमेडी एलिमेंट थोड़ा किसी को क्यों नहीं पसंद है, मार्वल मूवी होती है तो थोड़ा बहुत कॉमेडी चल जाता है, लेकिन भाई अगर आप लोग एक्शन में ज़्यादा ही कॉमेडी भर देंगे तो मूवी तो एक जोक बन के रह जाएगी, जो कि ऑडियंस थॉर के साथ तो बिल्कुल नहीं देखना चाहती है। यहाँ पे थॉर को सीरियस वर्जन में ऑडियंस ज़्यादा पसंद करती है, जैसे कि हल्क को रेज वर्जन में। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर थॉर 5 बन रही है तो उसकी स्टोरी लाइन कहाँ जाएगी? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टर टाइका वाइटिटी का भी रिसेंटली ये कहना है कि जो थॉर 5 में हम लोग को विलन दिखाई देगा
वो हेला से भी ज़्यादा पावरफुल होगा। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने गॉर द गॉड बुचर का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि गॉर तो हेला से ज़्यादा ताकतवर हम लोग को दिखाई दिया था। हालांकि हेला ने भी थॉर को काफ़ी डिस्टर्ब किया था, उसकी एक आँख निकाल ली थी, एसगार्ड तबाह कर दिया। यहाँ पे प्रैक्टिकली देखा जाए थॉर को हेला की वजह से ज़्यादा लॉस हुआ, गॉर द गॉड बुचर की वजह से उतना लॉस नहीं हुआ, क्योंकि ये कहानी जेन फॉस्टर पे चली गई थी। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग को नोटिस करनी चाहिए कि यहाँ पे विलन अगर हेला से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो वो हरकुलिस तो हो नहीं सकता है। हरकुलिस का जो कैरेक्टर है वो भले थॉर से बदला लेने आ रहे ज़्यूस की वजह से, लेकिन आगे जाके वो थॉर का दोस्त होने वाला है। इन सब के अलावा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर वो हेला से भी ज़्यादा खतरनाक है तो वो एसगार्डियन ही हो सकता है। क्योंकि मैं आपको एक कॉमिक बुक का एक रेफरेंस बताना चाहता हूँ जहाँ पे थॉर की डेथ एक एसगार्डियन की वजह से हुई थी और ओडिन की वजह से वो भले वापस से ज़िंदा हो गया था, लेकिन भाई थॉर तो चला ही गया था ऑलमोस्ट, जो कि है भाई मिडगार्ड सर्पेंट। अब यहाँ पे ये थॉर का असल में चचा लगेगा, लेकिन भाई ये अर्थ के अंदर रहता है और अभी तक किसी को पता ही नहीं चला। यानी भाई क्या हो रहा है, पहले तो अर्थ के अंदर से टैम्बोट निकलने वाला था जो कि इटर्नस में हम लोग को दिखाई दिया था, वो आधा निकलते ही बंद हो गया। उन सब के बाद यहाँ पे अर्थ में एक और जीव छुपा हुआ है जो कि मिडगार्ड सर्पेंट है, और अगर वो बाहर निकल गए तो अर्थ का क्या हाल होगा। और अगर यही कहानी आगे जाती है तब तो भाई थॉर को इसका सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों कॉमिक्स में इसी की वजह से थॉर की डेथ हो जाती है। हालांकि इतना पावरफुल बीइंग है कि इसका रेफरेंस हम लोग को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में मिलने वाला था। थॉर को जो अपना स्टॉर्म ब्रेकर है जो कि थेनोस को मारने के लिए बनाया जाने वाला था, वो मिडगार्ड सर्पेंट के थ्रू ही मिलता जो कि अर्थ के अंदर है, क्योंकि वो जो स्पेशल मेटल है उरू वाला वो ख़त्म हो गया था और यहाँ पे थॉर और रॉकेट रकून को अर्थ के कोर के अंदर जाना था, क्योंकि उरू जो आसमान से गिरा तो उसके कुछ टुकड़े अर्थ के अंदर चले गए। अब यहाँ पे अर्थ पे बहुत चीज़ आ गई है, वाइब्रेनियम, उरू मेटल, एडमेंटियम। अब कहा तो ये जाता है जो इटर्नस का जो भी बीइंग है जो कि ख़त्म हो गया है इटर्नस की वजह से, यानी कि जो सेलेशियल है उसकी पूरी बॉडी एडमेंटियम से बनी हुई है, और इसका रेफरेंस हम लोग को आगे जाके कैप्टन अमेरिका 4 में देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों हम लोग वापस से बात करें थॉर 5 की, तो यहाँ पर अगर विलन इतना तगड़ा दिखाया जा रहा है तो अपने थॉर को भी पावरफुल होना चाहिए। हालांकि रोयन किंग थॉर की बात करें तो अभी तक हम लोग को दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि अगर उसे वैसा बनना है तो उसको अपनी एक नहीं बल्कि दोनों आंखें गंवानी पड़ेगी स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग। लेकिन भाई यहाँ पे थॉर 5 बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, तभी ऑडियंस को पसंद आएगी और थॉर के कैरेक्टर को और बिल्डअप करेगी आगे जाके एवेंजर्स सीक्रेट वॉर। सवाल यहाँ पे आता है कि और कौन सा कीमियो हम लोग को देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पे हरकुलिस तो आ रहा है, ये बात तो कन्फर्म है। थॉर की डॉटर लव भी हम लोग को दिखाई देगी जिसके पास अभी स्टॉर्म ब्रेकर आ गया है। लेकिन भाई बहुत सारे कैरेक्टर जो कि मिसिंग है अभी तक, जो कि अभी तक अपनी मुंह दिखाई बिल्कुल नहीं की है, जिनका नाम है बेटा रे बिल, वो तो आना बेहद ज़रूरी हो गया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उसका इंतजार तो ऑडियंस एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड गेम ना जाने कब से कर रही है, लेकिन उसका नाम और निशान हम लोग को देखने को नहीं मिला। हालांकि अभी स्टार्टिंग की अपडेट आई है, अब देखते हैं इसके बारे में आगे क्या होता है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी थॉर 5 मूवी से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बस आपकी क्या व्यूज़ पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी ज़रूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। थैंक यू फॉर